हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो कल मैं गई थी अपनी नानी के घर और वहाँ पे मेरा पूरा दिन लग गया, क्योंकि नानी का ऐसे ही है कुछ, क्योंकि 100 साल की उनकी उम्र हो गई है और उनका कुछ ऐसे ही है। तो वो सोचती है मेरे पास कोई नहीं आता, तो मैं कभी कभार जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं उनसे मिलने चली जाती हूँ। और कल मैं वहीं पर ही गई थी और वहाँ से आने का इतनी थकावट हो गई ना, बहुत ज़्यादा। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं कि मेरी शक्ल कैसी हो रही है। अभी तक थकावट उतरी नहीं है बिल्कुल भी। तो वहाँ पर मैं गई थी, तो मैं वहाँ से कुछ लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या लेकर आई थी। चलिए चलते हैं, क्योंकि मैंने बाहर रखा हुआ है उसको धो करके। उसको मैंने बाहर रख दिया था, क्योंकि फिर क्या होता है ना, चींटियाँ लग जाती हैं। और मैं लेकर आई हूँ, पहले बैठ जाती हूँ फिर बात करती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये, तो मैं वहाँ से ये लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहीं नहीं मिल रही थी और इसकी मेरे को सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे बनाना है इसका तेल। और ये है अंबर बेल, इसको हम अंबर बेल बोलते हैं, लेकिन और कहीं क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। तो इसका ही मेरे को तेल बनाना था और मैं गई थी उनसे मिलने के लिए भी और ये लेने के लिए भी गई थी, क्योंकि वो कह रही थी कि हमारे यहाँ पार्क में बहुत सारी लगी हुई है। ये पेड़ों के ऊपर लग जाती है ना, ऊपर देखा होगा आपने, किसी किसी पेड़ के ऊपर काफ़ी सारी ये बेल से लग जाती है, पूरा पेड़ ढक लेती है। तो मेरे को इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे तेल बनाना है। और मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से मेरे से नाराज़ हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे मम्मी तेल बना लो, तेल बना लो। तो राखी पे गई थी मैं, नहीं मिल पाया था राखी पर। और अब मैं पर्सनली सिर्फ इसी चीज़ के लिए गई थी, यही लेने गई थी स्पेशली। मैंने कहा ये भी ले आती हूँ और उनसे मिल भी लूँगी। और देख लीजिए थकावट इतनी हो रही है ना, बस आंखें अभी भी दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ। लेकिन आज मेरी बेटी बोल गई थी कि मम्मी आज तो ये तेल बना ही देना प्लीज़, रिक्वेस्ट की थी उसने मेरे से। तो मैंने कहा चलो पहले ये काम भी कर लेते हैं, क्योंकि ये काम भी करना ज़रूरी होता है। तो मैं बनाऊंगी इसका तेल, और तेल में डालूंगी मैं सूखा आंवला और बालछड़, जो ये नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से तेल नहीं बना पा रही थी मैंने सब पार्कों में देखा अपने यहाँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं नहीं दिखी। तो मैं इसलिए स्पेशली वहाँ हिचकी आ रही है मेरे को, तो स्पेशली वहाँ गई थी लेने। तो जो ये तेल बना रही हूँ ये बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और ये मेरी नानी का नुस्खा है। और मेरी नानी मेरी मासी के बालों में हमेशा लगाया करती थी। आप मेरे बाल देख लीजिए कितने काले दिख रहे होंगे ना आपको। तो मैं भी पहले ये यूज़ करती थी, लेकिन जब से मतलब काफ़ी टाइम हो गए, कम से कम टाइम क्या काफ़ी साल हो गए, मैं तेल लगाती नहीं बालों में बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छे लगते हैं थोड़े मेरे को रुके रुके बाल। और तेल लगाकर क्या होता है कि बाल थोड़े चिपके चिपके से हो जाते हैं। और मेरे को तो मेरी स्किन भी ऑयली है, तो तेल लगा लूँ ज़रा सा भी तो फेस से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो मैं तेल बहुत कम लगाती हूँ। लेकिन आज इस टाइम जो है मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मेरे भी झड़ रहे हैं और बच्चों के भी झड़ रहे हैं। तो ये तेल बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इतने इतने बाल ना, इतने इतने बाल रोज़ टूटते हैं हमारे। तो मैंने कहा चलो तेल बना लेते हैं। तो मैं थोड़ा तेल बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, सिर्फ जड़ों में तेल लगाना होता है, ये पूरे बालों में नहीं लगाते हैं। और मेरी तो स्किन भी ऑयली है, तो जरा तेल लगाते हैं जड़ों के अंदर तो वो पूरे बालों में ही कवर हो जाता है। तो मैं थोड़ा तेल बनाऊंगी, थोड़ा तेल मैं आपको दिखाऊंगी अपनी बेटी के बाल, कि उसके बाल इस टाइम कितनी उसकी लेंथ है बालों की। तो चलिए चलते हैं किचन में और तेल बनाना करते हैं शुरू। किचन में मैं आ गई हूँ और मैंने गैस के ऊपर रख दिया है कढ़ाई को, और यहाँ पर ले लिया है मैंने ये सामान। तो जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ये है बालछड़, और ये है सूखा आंवला, और ये है अंबर बेल जो कि येलो कलर की है। तो आज हम इसका ही तेल बनाएंगे। और इस टाइम किचन में इतनी गर्मी हो रही है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन ये तेल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बच्चों ने की है रिक्वेस्ट मेरे से तेल बनाने की। सरसों का तेल है कच्ची घानी का, तो पहले मैं उसको थोड़ा पका लूँगी, उसके बाद ही इसके अंदर सामान डालूँगी मैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सरसों का तेल, और इसको मैं तेज़ गरम कर लूँगी, और उसके बाद डाल दूँगी मैं इसके अंदर ये सारा सामान जो मैं लेकर के आई हूँ। तेल हमारा गरम हो रहा है, और ये काम ना बहुत दिन से टले जा रहा था कि आज कल हुए जा रहा था। और सामान तो मैं ले आई थी बालछड़ और आंवला, लेकिन जो ये अंबर बेल है ये मुझे नहीं मिल रही थी कहीं पर। ये मुझे फिर मेरी नानी ने कहा कि हमारे यहाँ पार्क में लगी हुई है, तो तुम आकर ले जाओ। तो मैं इसलिए चली गई थी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और मैंने डाल दी है इसके अंदर अंबर बेल। और अंबर बेल को डालने के बाद मैंने कर दिया है गैस को ऑफ, और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी इसके अंदर सूखे आंवले भी,
क्योंकि आंवले तेल में जाकर अच्छे से फूल जाएंगे और जो भी इनके अंदर रस होगा आंवलों के अंदर और अंबर बेल के अंदर, वो इस तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसलिए इनको मैं गरम तेल में पका रही हूँ, ताकि इनका जो रस है तेल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे हम इसको ठंडे तेल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को इस तेल में डाल करके इस सामान को 10 से 15 दिन के लिए रखना होगा, लेकिन मैं यहाँ गर्म तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो देख लीजिए आंवले हमारे कितने साइज़ में बड़े हो गए हैं, क्योंकि गर्म तेल में जाकर आंवले फूल गए हैं अच्छे से, और जो भी इनके अंदर रस होगा आंवलों का और अंबर बेल का इस तेल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मैं इसको अच्छे से चला लूँगी और लास्ट में डालूँगी मैं बालछड़ को। तेल हमारा हल्का ठंडा हो गया है और अब डाल दूँगी इसके अंदर बालछड़ में। तो बालछड़ को मैं तोड़ करके ही डालूँगी, साबुत नहीं डालूँगी, क्योंकि ये भी एक जटा की तरह से है, सूखी हुई जटा होती है ना, उस टाइप की होती है ये भी। तो मैं इसको अच्छे से तोड़ लूँगी और फिर मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर दूँगी। बालछड़ को भी मैंने तेल में डाल दिया है और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं तेल के अंदर। और इस तेल को ठंडा होने के बाद मैं डब्बे में भर लूँगी। और फ्रेंड्स, जब इस तेल को मैं लगाऊंगी अपनी बेटी के सर में, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए हमारा तेल बनकर तैयार हो गया है।